आज हम इस क्लास में फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लाज्मा। थ्री मेन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें आप जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। साइंटिस्ट ने इन थ्री मेन स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का भी पता किया, जिसमें फोर्थ हम प्लाज्मा को बोलते हैं और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बीईसी को बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा में हम समझेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा की कंडीशन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं या कैसे नेचुरली ये पाई जाती है, इसके क्या एग्जाम्पल हैं और प्लाज्मा की क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज प्लाज्मा। मैंने आपको बताया था कि लेस से आप सॉलिड यानी आइस लेते हो और आप उसको हीट देते हो। अगर आइस को आप कंटिन्यूअसली हीट देते जाते हो तो धीरे धीरे आइस कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी लिक्विड यानी वाटर में। उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यूअसली हीट देते जाते हो तो धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर इतना बढ़ेगा कि 100 डिग्रीज सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, और ऐसी कंडीशन में वाटर कन्वर्ट होना शुरू होगा वाटर वेपर यानी गैस में। अज्यूम करोगे कि जो वाटर है आप इसको एक क्लोज कंटेनर में गर्म कर रहे हो, और ये क्लोज कंटेनर ऐसा है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, यानी हीट बाहर जा नहीं सकती। तो जो भी आप हीट दे रहे हो वो सारी की सारी हीट जो गैस का पार्टिकल है उसकी एनर्जी बढ़ाने में लगेगा। अब अज्यूम करो कि आप ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच जाते हो जैसे 10,000 डिग्री सेल्सियस पे। 10,000 डिग्री सेल्सियस पे ये गैसेस आयोनाइज्ड होना शुरू हो जाती है। अब इसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसी को एनसीईआरटी बोलती है सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। ऐसी कंडीशन में गैसेस ग्लो करना शुरू हो जाती है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं हीलियम गैस का, जो नेचुरली गैसियस फॉर्म में ही पाई जाती है। तो मानो कि मैंने लिया हीलियम का पार्टिकल, ये 1 2 3 4 और 5, और हमने इसको बहुत ज्यादा गर्म कर दिया। अब हीलियम आप जानते हो, एक जनरल एटम का स्ट्रक्चर आप लोगे तो बीच में न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, जिसमें प्रोटॉन होता है, और बाहर इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाता रहता है। करेक्ट? ये आप फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिटेल में, राइट? अभी के लिए आप ये समझो कि एक अगर एटम का स्ट्रक्चर आप बनाओ तो बीच में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। जब आप हीट दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस पाथ पे घूम रहा है इसको छोड़ के बाहर निकल जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। लेस से इस एटम से निकल गया तो यहां पे जिस एटम से निकलता है उस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वो नेगेटिवली चार्ज, निकलता है तो पॉजिटिव, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पहुंच गया। ठीक, यहां से भी ऐसे हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन निकल के लेस से यहां पहुंच गया, यहां से भी निकला और यहां पे पहुंच गया। मान लीजिए 2 से नहीं निकला लेकिन 3 से निकला, ठीक है? तो अब पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो कंडीशन है ये आयोनाइज्ड हो गई। इस कंडीशन को बोलेंगे आयोनाइज, ये आयन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये आयन हो गया। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आयन बन जाता है। तो जो आयन और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर है इसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं, इसी को
सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल हम बोलेंगे। अब ये बहुत तेजी से मूवमेंट होगा जिसकी वजह से ग्लो दिखता है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो प्लाज्मा क्या है? आयोनाइज्ड गैसेस है। क्या है? आयोनाइज्ड गैसेस है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा और गैस में क्या डिफरेंस है, तो आप बताओगे प्लाज्मा गैस ही होती है लेकिन ये आयोनाइज्ड हो जाती है, और गैस आयोनाइज्ड नहीं होती। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं। डन। अब ये कैसे हम प्लाज्मा की कंडीशन को पा सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो, अगर बहुत हाई टेम्परेचर होगा, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, एक तो कंडीशन ये है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में भी हम प्लाज्मा पा सकते हैं। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो, आपने घरों में फ्लोरिसेंट ट्यूब देखा होगा, रॉड होती है जो ग्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट पास। उसमें क्या होता है? उसमें हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी गैस? हीलियम, या कोई दूसरी भी गैस भर सकते हैं। हीलियम लेस से एग्जांपल। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो उसमें एनर्जी सप्लाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हीलियम है उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। आयोनाइज होगा अगर गैस, तो क्या उसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की कंडीशन क्रिएट हो गई। यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करके भी हम प्लाज्मा क्रिएट कर सकते हैं, या बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो हम प्लाज्मा क्रिएट कर सकते हैं। कुछ होता है नेचुरली, यानी जिसमें हम कुछ नहीं करते, नेचुरली एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए सन, सूरज आप देखें तो कैसा ग्लो करता है। सूरज के कोर में अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। और अब सन का आप इमेजिन करो कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो वहां पे प्लाज्मा का फॉर्म पाया जाता है। तो हमने समझा कि प्लाज्मा मतलब आयन इलेक्ट्रॉन्स, राइट? वो मिक्सचर, न्यूट्रल कुछ एटम बचे होंगे ऑब्वियसली, लेकिन प्लाज्मा की कंडीशन जो क्रिएट हो रही है वो आयंस की वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है। तो बहुत हाई टेम्परेचर पे हम प्लाज्मा की कंडीशन को देख सकते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट पास करके भी देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल लिख लें। सबसे पहले नेचुरल वाला हम लिख लें। देखो, सन है ना, जितने स्टार्स हैं, सन क्या है? एक स्टार है। सन हमारे पृथ्वी के सबसे क्लोज है, इसलिए हमको थोड़ा बड़ा दिखता है। लेकिन अगर रात में आप देखो, अगर क्लियर स्काई रहता है तो देखो ढेर सारे तारे दिखते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज्यादा प्लाज्मा होगा, बहुत ज्यादा। कैलकुलेट ये किया गया है कि लगभग 99.9% प्लाज्मा पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। अगर आप पृथ्वी पे देखो तो पृथ्वी पे सॉलिड, लिक्विड, गैस ही दिखता है, बट पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की बात करो तो आपको क्या लगेगा? ज्यादा तो प्लाज्मा ही है। तो लगभग कितना प्लाज्मा है? 99.9% के आसपास। यानी 100 में अगर हम कैलकुलेट करें तो 99.9 तो प्लाज्मा ही है, 0.1 भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो सन और स्टार्स, इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से जो करते हैं तो फ्लोरिसेंट ट्यूब है ना, फ्लोरिसेंट ट्यूब है। आप मॉल में, सुपरमार्केट जाते हैं, वहां पे देखते हैं सामने ही कलरफुल वर्ड में लिखा होता है, वो नियॉन साइन बल्ब होता है, जिसके हेल्प से आपको कलरफुल वहां पे लाइट दिखती है। तो नियॉन साइन बल्ब भी इसका एग्जांपल है, नियॉन साइन बल्ब्स, है ना।
प्लाज्मा टीवी आपने सुना होगा ना, उसमें भी इसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, प्लाज्मा टीवी। बारिश में आप देखते होंगे बिजली निकलती है ना, बोलते हैं बिजली कड़क रही है, ऐसा। तो जो लाइट आती है ना, लाइट निकलती है, वो लाइट भी प्लाज्मा का फॉर्म है। वहां पे भी आयन का क्रिएशन होता, आयन बन जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो हम ये लिख सकते हैं लाइटनिंग, है ना। और भी बहुत से एग्जाम्पल आपको अगर पता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखेंगे, राइट। और भी बहुत से ऑब्वियसली एग्जांपल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। देखो, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि चार्ज फ्लो हो रहा है, आयंस फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट का सीधा सा मतलब आयंस जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव, ये आयन जब चलेगा ना तो इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसका मतलब चार्ज को फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहां पे आयोनाइज्ड है, आयन फ्लो करेगा, चार्ज, आयन चार्ज की चीज है, आयन फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब ये जो प्लाज्मा होता है ये तो आयोनाइज्ड होता है, यानी आयन वहां पे प्रेजेंट है। अगर ये चलना शुरू करे तो उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इसका मतलब प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो सकती है। तो कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या कंडक्ट, प्लाज्मा कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब आयंस होते हैं ना, आयन के फॉर्म में सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं, ये भी लिख सकते हैं ना, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है सुपर एनर्जेटिक, एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, है ना। क्योंकि गैसियस फॉर्म में होते हैं तो गैसेस वैसे भी तेजी से मूव कर दिए, अगर टेम्परेचर आप दे दोगे तो और भी तेज मूव करेंगे, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी, सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड। ठीक है, तो ये तो हुआ प्लाज्मा के बारे में। मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत हाई टेम्परेचर पे इनको हम पा सकते हैं, इनको देखा जा सकता है, इनके इफेक्ट को देखा जा सकता है। इनके सन, स्टार्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अलग अलग गैसेस अगर आप यूज करोगे तो उनके कलर भी अलग अलग होते हैं, यानी अगर कलरफुल चीजें, अब अगर नियॉन गैस लोगे उसका कलर दूसरा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे उसका कलर, जब प्लाज्मा बनेगा उसका कलर दूसरा होगा, हीलियम का कलर दूसरा होगा, राइट। तो अलग अलग कलर भी हम पा सकते हैं। तो इस तरह से हमने समझा प्लाज्मा के बारे में और प्लाज्मा की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। वो भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बीईसी कैसे क्रिएट हुआ, कैसे साइंटिस्ट ने अचीव किया और कितना टाइम लगा इसको क्रिएट करने में, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।